हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट एरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज काफ़ी का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान करना है और उनका नाम लेना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहकर, इंटेंशन सही रखकर अपने आप को भी फील करना है, तब जाकर उनकी एनर्जी आपको अनुभव होगी। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स रह जाएं। आज थोड़ा दान पुण्य का भी काम करें, ठीक है। आज का दिन ऐसा है, जो भी आप करोगे वो अगले कई सालों तक आपको वही चीज़ मिल सकती है। इसलिए किसी के लिए बुरा नहीं कहना है, बुरा नहीं सोचना है, जितना अच्छा कर्म करना है। तो आज का दिन है कुछ अच्छा करने का, पॉजिटिव रहने का और लोगों की मदद करने का भी, ठीक है। तो अपना ध्यान भी रखें और आज का दिन हो सके तो ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश और अच्छा काम करें, ठीक है। आज की एनर्जी जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, वो वाली एनर्जी है। लॉ ऑफ कर्मा आज की एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी के साथ साथ ये कह रहा है आज अमावस्या है, तो आप समझ सकते हो आज मंडे भी पड़ गया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। जस्ट प्लीज गाइड करें। कंडीशनिंग क्यों आया है, कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन, टोटलिटी, सक्सेस, वाओ, सक्सेस 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 सक्सेस। एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। तो किसका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, किसको इतना बर्डन महसूस हो रहा है भाई। सत्य स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 3 नंबर 333, एंजल नंबर 333 या 3। अगर आपको ये बार बार दिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है जो आप सोच रहे हो, लेकिन प्रयास और पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो यहाँ पे 3 नंबर अगर आपसे कम्युनिकेट करें एंजल, मतलब 33 जो एंजल नंबर होती है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। 5 नंबर कह रहा है कि आपको पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस भी दिख रहा है, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है। इसलिए बर्डन भी ना लें और सक्सेस की तरफ अगर जाना है तो बैलेंस कर कर चलना है। तो 6 नंबर बैलेंस की एनर्जी को बता रहा है, सॉरी, और चेंज। तो इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आपके लाइफ में भी चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफर करने के लिए तलाश रहे हैं वो आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिवर्थ, पेज ऑफ wands,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन आए हैं वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। बट यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी हैं और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, वैसे सारे साइन यहाँ पे तो मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे देखिए पहली एनर्जी में है कि आपके पार्टनर ने आपके अंदर परिवर्तन देखा। ठीक है, आपने शर्त रखी, कंडीशन रखा। बहुत सारे व्यक्ति अपने लाइफ में आपने अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना सीख लिया, हेल्थ पे फोकस करना सीख लिया। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहे हो इस रिलेशनशिप में, इसलिए आपने उनको शर्त भी रखा कि मेरे लिए तुम्हें क्या करना है। हो सकता है आपने कहा हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। ठीक है ना, ये पर्सन कंफ्यूज्ड क्यों है? दरअसल कैसे आपको समझाएं और कैसे ये रिश्ते में विश्वास आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें मुश्किल बहुत हो रहा है कि वो आपसे बात करें और आपको मनाएं। तो देखिए कहीं ना कहीं है इनके मन में थोड़ा मुश्किलें मुझे दिख रही है इनके मन में, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड भी हैं और ये जगल काफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने कुछ ना कुछ, देखिए ये भी हो सकता है आपने स्टेप फॉरवर्ड जवाब दे दिया, हाँ तो हाँ ना तो ना, या फिर आपने ऐसा शर्त रखा, कंडीशन रखा कि भाई अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है तो मुझे डिसीजन दो, डिसीजन करो, मैं जगल नहीं कर सकता, मैं जगल नहीं कर सकती और मैं इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे बर्डन प्रेशर मत दो, नहीं तो मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। हमारे कुछ व्यूअर्स ने आपने किया है और ऐसा कहा भी है, ऐसा आपने डिसीजन भी लिया है। तो आपने कुछ स्टेप फॉरवर्ड जवाब दिया है या आपने शर्त रखा है। तो ये आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूज करिए खुद उनके सिचुएशन में, थॉट्स में एंड लाइफ में। अब देखिए इनको डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो स्टक हैं और दो चॉइस दो माइंड है। आपके पार्टनर के राह में भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जहां वो मैरिड, कमिटेड या कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स में टोटलिटी भी है और ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो है। ठीक है, कोई तो है जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक है, बट आपके साथ ये गलत नहीं करेंगे। आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपके साथ वो गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। बट ये आपके लिए लॉयल हैं, पैशनेट हैं और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप जलते रहिए, रोते रहिए, इसलिए मैं 2 कैंडल जला रही हूँ। एक जलते रहिए और एक एनर्जी को देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, फिर मैं जला दूंगी इसे क्या। तो ये पर्सन जो है, हो सकता है मुझे जो दिख रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने शर्त रखी है और आपके पर्सन ने शर्त नहीं मानी, लेकिन आज वो खुद कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आपने डिसीजन लिया है लाइफ में, या आपने हेल्थ पर, वेल्थ पर, करियर पर, सक्सेस पर, एंड ये जिंदगी आप नहीं जी सकते। बहुत सारे व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो हैं, सक्सेस की एनर्जी में जो है, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी में है। यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, या आप सेपरेट हो, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, या आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर स्टक हो, उस स्टक एनर्जी से आप भी निकलना चाहते हो, लेकिन शायद बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि आप नहीं निकल पा रहे हो, या आप सेपरेट हो चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चेंज चाह रहे हो,
चेंज नहीं ला पा रहे हो, लेकिन आपको लाना होगा, क्योंकि टोटलिटी की एनर्जी में भी 5 नंबर है, सक्सेस की एनर्जी में 6 नंबर है, और यहाँ पे बर्डन की एनर्जी में भी 6 नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूज नहीं रहना है। और आज का दिन इतना शुभ है कि अगर आज के दिन से आप पॉजिटिव रहते हो, अच्छा सोचते हो, तो कई सालों तक आप इसी एनर्जी में रह सकते हो। लेकिन आपने निगेटिव सोच लिया, बुरा सोच लिया, तो ये भी लॉ ऑफ कर्मा कहता है, मैंने फिर से कह देना है कि जो जैसा आज करेगा, लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है उनको कुछ सालों तक वैसी एनर्जी में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूँगी मायूसी, उदासी, स्टक एनर्जी से निकलना है और सेलिब्रेट करना है, तब आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। क्योंकि आज की एनर्जी में आपका खुद का सम्मान, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब पर भी फोकस करना है, जहाँ होगा और पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी है एंड डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको भी यहाँ पे अपने आप को हैंडल करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। सबसे बड़ी बात, प्यार के दर्द में इतने इमोशंस ना बह जाएं कि आप अपने अंतर आत्मा को निगलेक्ट कर दें, ये चीज़ सही नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से प्यार करें। आप जितना खुद से प्यार करोगे ना, आप जितना नर्चर करोगे खुद को, आपको सब लोग प्यार करेंगे, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति। लेकिन एक टाइम होता है, क्योंकि रात के बाद दिन भी आती है, तो अगले कितने घंटों के बाद सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार जीवन में भी वही एनर्जी होती है, रात के बाद दिन आता है। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी देखिए, चाहे वो बंधन हो या सिचुएशन हो या कार्मिक कनेक्शन हो या कार्मिक ब्लॉकेज हो या पास्ट कर्मा हो, जो भी हो, धीरे धीरे रिलीज करते हैं, उसके बाद सवेरा आता है। इस बीच हर चीज़ लाइफ में एक जैसी नहीं होती है, उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि देख लीजिए ना, कंडीशनिंग हो गए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो गई, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी, ये सब क्या बताता है? ये सब बताता है कि जीवन में जो अंत होता है उसका उदय भी होता है। तो जिस तरह सूर्य उदय होता है, हम सूर्य उदय को देखेंगे। ठीक है, अंधेरे में दीपक जला लेंगे। ठीक है, अंधेरे में हम दीपक जला लेंगे। ठीक है, वो रोशन कर देगा। सुबह का इंतज़ार करेंगे, सूर्योदय होगा। जब हम वहाँ उदय करेंगे, हम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर एक जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद की लॉयल्टी के साथ। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ रही है, जहाँ मुझे सक्सेस दिख रहा है। लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स, आप जो जिस एनर्जी में हो ना बाबू, इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। खुद के लिए मैंने जो गाइड किया ना, आज के दिन से आप सीख लीजिए। ये दीदी जो कहती है वो आपके लिए कहती है, किसी और के लिए नहीं कहती है। क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन होगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी और ब्रह्मांड की शक्ति को भी खुशी मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपको निकलना होगा ये स्टक वाली एनर्जी से, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से, कंडीशन वाली एनर्जी से। ठीक है, खुद को यहाँ खुद को नर्चर कर लें, अंतर आत्मा की आवाज़ को निगलेक्ट ना करें। आजकल में देखिए, ध्यान से सुनिए कुछ, ये गिलहरी क्या बताती है आपको पता है? जीवन में स्ट्रगल, हार्ड वर्क और मेहनत करके खाना को, पूरे सामान को इकट्ठा कर कर रख देना और भूल जाना। ठीक है, लेकिन उसे भूलना नहीं है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन चीज़ को, उस चीज़ से जब आप जो चीज़ आप रख रहे हो, भुला पा रहे हो, उससे ही आप सीख रहे हो। जो दर्द दे रहा है, जो पास्ट में हुआ है, उसी से आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और निखर रहे हो। तो गिलहरी भी देखिए कितनी स्ट्रगल करती है, एक एक चीज़। आप देख लीजिए, बादामी होता है, मूंगफली जो कहते हैं, उसको एक एक करके संजोती है और दबा कर छुपा कर रख देती है और भूल जाती है, फिर आगे की तैयारी करती है। उसी तरह सक्सेस भी है बाबू, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए।
उसे कुरेदने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप सेपरेट हो। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर सेपरेट हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जगल वाली एनर्जी, थर्ड पार्टी इशू वाली एनर्जी है, और कुछ व्यूअर्स आपके बदलाव वाली एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उदास हो रहे हो, मायूस हो रहे हो। आप क्या सोच रहे हो ना, ये बंदा तो अपने पूरा एंजॉय कर रहा है या कर रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंदा तो सेलिब्रेट कर रहा है, या बर्थडे सेलिब्रेशन हो, या फ्रेंड सर्किल के साथ हो, या फैमिली के साथ हो, या थर्ड पार्टी के साथ, अरे वो तो सेलिब्रेट कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये एंजॉय कर रहा है तो इंसान दर्द को छुपाकर ही दुनिया में आगे इस तरह की एनर्जी में आता है। वो थोड़ी सो करेगा या करेगी कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ और तुम जल रहे हो, नहीं, लोगों को दिखाना पड़ता है, ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन आपके तरफ आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपको मनाने के लिए, मायूसी उदासी से निकलने के लिए, इस रिश्ते में सक्सेस पाने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, वो खुद आपके साथ एक रिवर्थ चाह रहे हैं। पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में एक नया सवेरा, रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए कि यहाँ कुछ वर्ष आपके पार्टनर भी हैं, इस एनर्जी में हैं जहाँ वो कंफ्यूज्ड हैं, उदास है कि आप भी तो एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके लाइफ में भी किसी की सेलिब्रेशन हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शायद आप एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, चाहे आप आगे भी बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी पर, फिगर फिटनेस पर भी फोकस कर रहे हो। ठीक है, और जिम वगैरह भी जा रहे हो, लेकिन आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो। उसी प्रकार आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि इस पल में उनका भी दिल नहीं लग रहा। चाहे वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, या अपने काम, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, हेल्थ वेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन इनका दिल और दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, क्योंकि ये अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये आपके लिए बताना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन शायद आपको जता नहीं पा रहे, मना नहीं पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप उनके तरफ एक्शन लें। कुछ वर्ष ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और आपकी याद में वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करोगे और उन्हें मना लोगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि सक्सेस और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर उदास, मायूस बहुत हैं, बट कन्फ्यूज़न दूर कर कर अपनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और अपने प्यार को आपके साथ, आपके सामने इजहार करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर भी यहाँ खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी, बहुत मायूस है और कुछ चाहे वो सोच रहे, इमेजिन कर रहे हैं, या आपकी मैच्योरिटी देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, बट ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ कुछ एनर्जी ऐसी है कि आपको अपने खुद की भी सुननी चाहिए। ठीक है, खुद की सुनिए, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में ज़रूर उतार चढ़ाव है, लेकिन वो सोच रहे हैं कुछ आपके परिवर्तन, कुछ आपके कंडीशन, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेस चाहिए। अगर सक्सेस नहीं मिला तो आप देख सकते हो द बर्डन की एनर्जी, ये भी एक बर्डन की एनर्जी है, जहाँ पे आप पार्टनर देख सकते हो दिखावा कुछ और कर रहे हैं, अंदर से ये दर्द में आपको लग रहा हो ये सेलिब्रेट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, लेकिन ये आपकी यादों में है, सब कुछ है, पर आप नहीं हो। और ये बर्डन, ये बैलेंस चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए वो डिसीजन नहीं लेंगे। अगर रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना हो तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, लेकिन शायद इनके मन में ये चीज़ ज़रूर हो रहा है कि वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको
समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो कैसे समझाएं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स आप मौका नहीं दे रहे हो और ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है उनको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आपका रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन ये आपके साथ गलत नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। और बहुत सारी हो सकता है आप साइकिक या आप रीडर हो सकते हो, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या आप खामोश हो, ठीक है। खुद के लिए आपने जजमेंट लिया है, कुछ वर्ष आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, तो ये अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी खामोशी को तोड़ना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ गलत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पर्सन देखिए, हो सकते हैं ये पर्सन सफल व्यक्ति भी हो, लेकिन आज की एनर्जी में ये बहुत लॉस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं और इनको इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड कंडीशन। ये चीज़ कह रहा है ना कि ये पर्सन जो है ना, अब इनको सोचना पड़ रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए, लेकिन जिस तरह का आपका बिहेवियर हो रहा है, चाहे आपकी खामोशी हो, लाइफ में चेंजेस हो, या आप सेपरेट हो चुके हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते के लिए और वक्त लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी तरह का शर्त रखा या जस्टिस की मांग की हो, तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा। तो ये पर्सन बहुत मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ऑनेस्टी है और ये बैलेंस चाह रहे हैं। तो देखिए, बैलेंस तो चाह रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, मतलब सारी पुरानी बातों को भूलकर एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन का दिल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और प्रेशर बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें हर हाल में आपसे मिलना है, ठीक है। उन्हें हर हाल में इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति है, या फिर जीवन में आप सफल व्यक्ति हो, या आप सफल होने जा रहे हो, या आपने ठान ली है। तो ये आपके पर्सन काफ़ी परख रहे हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी परख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड कंडीशन की एनर्जी है, वो आपको परख रहे हैं। प्रेशर काफ़ी, स्ट्रगल काफ़ी है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं आप में, तो ये पर्सन इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये दूर जाने से खुश भी नहीं है और ये सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, लेकिन वो आपके साथ गलत भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे, आप या आपके पर्सन, बहुत सारे यहाँ पे कि कुछ डिज़ायर पर फोकस हो, आप या आपके पर्सन, क्योंकि सक्सेस की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ायर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या कुछ व्यूअर्स हो सकता है आप घूम रहे, फिर रहे, या आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, या आपके पर्सन के आइडियाज़ हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और खुद के लिए डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। तो मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। अच्छा, डिज़ायर में कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, कमिटमेंट तोड़ा, इन्होंने कमिटमेंट कर ली या इनकी कमिटमेंट हो चुकी है, तो आगे मैरिज हो सकती है। बट इस पर्सन को आपके साथ न्याय करना है, उन्हें बहुत प्रेशर दे रहा है, मतलब माइंड बॉडी सोल है, ये काफ़ी उनको स्ट्रेस दे रहा है, बर्डन दे रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, वो आपके साथ चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में जो आ रहा है, ये तो इनकी एनर्जी पे होता है बाबू, एनर्जी अपडेट है। आना तो चाह रहे हैं, बिल्कुल आना चाह रहे हैं। देखिए, काम कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये हारने वाला इंसान नहीं है। बट यहाँ अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ डिसीजन ले, कमिटमेंट दें, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, या आपके साथ न्याय करें। लेकिन कुछ वर्ष आपकी खामोशी, कुछ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, या आप सक्सेस, या आपकी कोई गोल्स, या कोई ट्रैवल, या एंजॉय करना, या किसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करना, या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बर्थडे किसकी हो सकती है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको ये सब चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, और ये खुद ये सब ऑब्जर्व करते हुए भी ये तलाश रहे आपकी तरफ रिश्ते
रिश्ते में आगे ये कैसे बढ़े, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आपके पार्टनर खुश नहीं है। अगर उन्होंने कमिटमेंट कर ली भी, कमिटमेंट तोड़ दी या आपका साथ छोड़ा, या फिर इनकी कमिटमेंट होने वाली है, या इन्होंने वादा किया था, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, बट ये पर्सन आज भी आपको चाहते हैं कमिटमेंट देना और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, आपके साथ रहना। लेकिन कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपका लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस, आपने कुछ अपने जीवन में कुछ एंड कर जीवन में न्यू बिगिनिंग की है, रिवर्थ किया है, वो सारे चेंजेस जो देखकर आपके पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा फीलिंग्स डाउन 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 वाली मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को है क्लियर माइंड करना होगा, क्योंकि अभी भी अब सोचने लगे हैं आपको लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। अगर आपने कंडीशन रखी है तब इनकी मजबूरियां और हो गई कि ये सोचने लगे हैं। खुश तो वो भी नहीं है, ठीक है, खुश तो वो भी नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे की ये परख और करना चाहते हैं। थोड़ा आपको जानना चाहते हैं, थोड़ा खुद को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड कंडीशन की एनर्जी है, और ये चीज़ें हैं जो इनको कन्फ्यूज कर रही है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, इनको आपको लेकर जस्टिस देने में या फिर कमिटमेंट देने में, इस तरह की एनर्जी। लेकिन फ़िलहाल वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और रिवर्ट चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी में शामिल है, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेती हूँ आज के दिन। तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर, 6 नंबर। लेकिन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी शुरुआत जीरो से ही होती है, देखिए शून्य से होती है, ठीक है। तो यहाँ आप शून्य देख रहे होंगे, तो एक रिवर्थ भी है, डेथ एंड रिवर्थ भी है, और एक नई शुरुआत भी है। फिलहाल वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ये मूडी इंसान है, देखिए मूडी इंसान मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे आपके पार्टनर इस वक्त कमिटमेंट नहीं देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि एंजल भी कहना चाहते हैं नॉट द राइट टाइम। इस वक्त डिसीजन लेने के लिए सही वक्त नहीं है, इसलिए इस एनर्जी के अनुसार सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त मिलेगा, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए, सिचुएशन से निकलना, किसी और के साथ उनसे निकलना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त लगेगा। इसलिए इस चीज़ को लेकर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ये अगर चाहें कि आपकी वो उठाएं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो बाबू आपके पर्सन ही कह रहे हैं कि इस वक्त सही वक्त नहीं है, और एंजल भी कहना चाहते हैं नॉट द राइट टाइम। लेकिन टाइम आएगा, अभी फ़िलहाल रोमांस आएगा, ठीक है, फ़िलहाल रोमांस आएगा, सक्सेस आएगा। ट्रस्ट करना सीख लीजिए, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, खुद पर ट्रस्ट करना। अगर आपको विश्वास है तो थोड़ा पेशेंस रखना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पे है रोमांस, नॉट द राइट टाइम एंड ट्रस्ट। तो आप खुद पर विश्वास करें, ठीक है। आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगा। सबके लिए एक डिवाइनिंग टाइम होता है बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे रोमांस आ रहा है और खुद पर विश्वास करना है, लाइफ पर विश्वास करना है, आने वाले टाइम पर विश्वास करना है, लोगों की आपको हेल्प करनी है, ठीक है। या आप हो सकता है लोगों की हेल्प कर रहे हो, और आज का दिन हो सके तो लोगों की हेल्प भी करें, या आने वाले टाइम में आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर आपके साथ प्यार, रोमांस, ट्रैवल, सक्सेस, एक मुलाकात चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे बाबू तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।